बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान की सियासत इस टाइम गिरफ्तारियों के गिर्द और एक दूसरे के ऊपर तनकीद के गिर्द घूम रही है। और कुछ जमातों की जानिब से तो तनकीद इतनी आगे निकल गई है कि उसमें सरकारी मुलाजमीन तो क्या, बहुत ऑनरेबल लोग जो है जिनके ऊपर पहले बात करना बड़ा मायूब समझा जाता था, अब जलसे जुलूसों के अंदर उनके नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल इसके ऊपर मेरे तो पर जलते हैं, मेरी जो डोमेन नहीं है कि मैं इसके ऊपर खुल के बात कर सकूं। लेकिन सियासी गिरफ्तारियां और फ्यूचर क्या है, क्या इलेक्शन वाकई नज़दीक कहीं पे नज़र आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो, इस सारी सूरत हाल पे आज के शो में बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर सईद इलाही साहब मेरे साथ हैं, सीनियर तजियाकार हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। इंजीनियर यासिर गिलानी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और बड़ी सख्त ड्यूटी देते रहे ज़मान पाक में। गिलानी साहब मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। और उनके साथ राना अरशद साहब है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। गिरफ्तारियां, इसका मकसद क्या और किस तरफ लेके जाएंगी चीज़ों को? ये वॉलंटरीली जो गिरफ्तारियां दी जा रही हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। देखें, ये जिस तरह सियासत इमरान खान साहब कर रहे हैं पिछले कई माह से, वो प्रेशराइज जैसे होता है ना कि मुखालफों को प्रेशर में रखना और उनको अपनी पिच पे खिलाना, तो वो उसी स्ट्रेटजी पे अमल दरामद कर रहे हैं पिछले कई माह से। उनके बयानात, उनका एक्शन, उनका तरीक़ाकार और अभी ये जो गिरफ्तारियों वाला मामला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कई अपने जो फैसले हैं वो जल्दी में करते हैं और जिसके नतीजे में उनकी पॉलिसी जो है वो जो रिज़ल्ट देना चाहिए वो नहीं दे सकती। गिरफ्तारियों वाला मामला भी जो है, ये मेरा ख्याल में इसका कोई मुनासिब वक्त नहीं था, क्योंकि बहुत से मसाइल कोर्ट में हैं और कई मामला जो ऐसे हैं जो उनके खिलाफ अदालतों में चल रहे हैं और उनके जो मुखालिफ हैं उनके खिलाफ भी। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो प्रॉपरली गिरफ्तारियों के लिए होमवर्क नहीं किया गया, क्योंकि जो कल मैंने मंजर देखा उसमें अगर प्रॉपरली पार्टी के अंदर काम हुआ होता, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम हुआ होता, लीडर्स ने होमवर्क किया होता, तो जैसे इमरान खान साहब तवक्को कर रहे थे, उन्होंने ऐलान भी किया था कि हज़ारों लोग आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद उनका जो ख्वाब पूरा नहीं हुआ, वो टारगेट अचीव नहीं कर सके। और उसमें जब टारगेट अचीव ना हो तो यकीनन जैसे पहले लॉन्ग मार्च थी, इस्लामाबाद में धरने का मामला था, तो इस तरह ये भी रिट्रीट हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो गिरफ्तारियाँ हैं ये सिर्फ एक समझे कि एक सियासी शोबदाबाजी है और उसमें जो लीडर गिरफ्तार हुए हैं वो चंद हैं और वो भी मेरा नहीं, तकरीबन सारे ही हो गया कि इमरान खान साहब बाहर बैठे हुए, मरकजी लीडरशिप तो सारी गई चली गई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी गिरफ्तार हुए हैं, जो चंद गिरफ्तार लोग हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे, अदालतों से बेल हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि उनका मकसद सिर्फ प्रोटेस्ट लॉन्च करना था, कोई अंदर रहना नहीं था। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों को मैंने देखा अंदर रहते हुए गुज़श्ता चंद महीनों में, वो तो बेचारे 15-15 मिनट पर रोने शुरू होते थे। तो सियासी वर्कर जो होता है, हम जेलों में रहे, मुशर्रफ का ज़माने से लेकर स्टूडेंट लाइफ तक जी, और कई माह तक रहे हैं और बुरे हालात में मार्शल लॉ में रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग जो अंदर होने वाले हैं, जो हो रहे हैं, उनकी ना ये सख्त है ना तरबियत है, और जिनकी तरबियत सख्त है वो उनसे दूर हो चुके हैं। और इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि जो पॉलिटिकल वर्कर सही उनकी कोर टीम होनी चाहिए थी इमरान खान साहब की, वो उनके साथ मौजूद नहीं है। गिलानी साहब कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ज़मान पाक की ड्यूटियाँ, उसके बाद गिरफ्तारियाँ, बहुत डर्टी ड्यूटी दे रहे हो तुसी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जी बड़ी रिस्पेक्टफुली थोड़ा सा डिफ़र करना चाहूँगा डॉक्टर सईद इलाही साहब से। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो पॉलिटिकल या रज़ाकाराना गिरफ्तारी होती है कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग जब एक अपनी तहरीक को लेके आगे चलते हैं तो एक ऐसे पॉइंट पर समझते हैं जहाँ उन्हें ये एक मैसेज कन्वे करना होता है कि हम ये काम करें, क्योंकि उसके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। हमने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को लेके चलते चलते इस लेवल पे चली गई कि अब वहाँ पे जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, फवाद चौधरी, शेख रशीद, आज़म स्वाति, शहबाज गिल और दीगर बेशुमार जिस तरह से ये मामला हो रहे थे, मेरे ऊपर 7 दहशतगर्दी की FIRs कर दी और हमारी क़यादत पे कर दी। तो ये जो कंटिन्यूसली एक प्रोसेस था, तो फिर हमारे पास दो रास्ता था, या तो लोग आके रिएक्ट करते और रिएक्ट में हम ये समझते हैं कि ये मुल्क इस वक्त मुतहम्मल नहीं हो सकता, तोड़ फोड़ हो और इस तरह के मामला तो फिर एक रास्ता अपनाया गया जो कि पीसफुल, जो अपनी गिरफ्तारी रजा कराना पेश करने का है। ये क़याम पाकिस्तान से पहले इंदिरा गांधी ने भी दी, 1978 में कौमी इत्तेहाद ने दी, MRD जो मूवमेंट थी, हमारे बहुत सारे बड़े सीनियर लोग हैं जिन्होंने जद्दोजहद की बहाली जमहूरियत की, उसमें दी। PFUJ ने गिरफ्तारियों का एक दफ़ा बहाली तरीका किया, ट्रेड यूनियंस ने किया। तो अपने मुतालबात मनवाने के लिए गवर्नमेंट को मुतालबात है क्या इस दफ़ा? यही तो दो चीज़ें थी। एक तो गवर्नमेंट की जो फस्तायत है, जो उनका चेहरा है, जो इस वक्त रूलिंग एलीट है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग हैं, उनके चेहरे को बेनकाब करना। दूसरी चीज़ ये है कि रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होना। हमारा ये मकसद ये है कि अवाम की मुंतखब करदा जो लोग हैं वो इक़्तिदार में आएँ
और वो इक़्तिदार में आके पॉलिसी डिसीजन वो कर सकते हैं। निगरान हुकूमत का काम है डे टू डे मैटर्स चलाना, वो पॉलिसी मेकिंग नहीं कर अच्छा, सकते। अब जो 3 गिरफ्तारियां महीने के हुई लिए हैं, आप आए और 3 साल के लिए आप पोस्टिंग इस पे गिरफ्तारियां जो हुई, एक वीडियो क्लिप मैंने देखा है शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो कहते हैं मैं तो सीपीओ के दफ्तर जा रहा था, सीसीपीओ के, मैंने भी फाड़ के गिरफ्तार कर लिया। आपने वो क्लिप देखा होगा? बिल्कुल देखे। अब उसके अंदर मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं, निगरान हुकूमत को, ये मरकजी हुकूमत को? देखिए 2 चीजें हैं। हमारी जो प्लानिंग थी इसमें तो जब रजा इससे पहले 1 रात पहले शाह महमूद कुरैशी साहब का काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि मैं पहला शख्स हूँ गिरफ्तारी देने के लिए, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ये बिल्कुल नहीं, लेकिन हमने जो तैयारी की बात की, ये एक टोकन गिरफ्तारी होती है। हमारा ख्याल था, मैं खुद उसमें इंचार्ज था, 200 लोग हमने बनाए जो 205 रज़ाकाराना लोग। तैयार किए, हाँ। जिनको हमने बैज लगाए, जिनको था जो आगे फ्रंट लाइन पे थे। लेकिन आपने चश्मे फलक ने देखा है कि वहाँ पे चेयरिंग क्रॉस पे जब ये पता था कि वहाँ पे पुलिस वैन्स खड़ी हैं चारों तरफ और इस तरह से ये पकड़ दकड़ कर सकते हैं, इनका पहले ही फसाइयत वाला चेहरा तो सबके सामने है, तो हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। आपके कैमराज ने वहाँ पे उसको कवर किया। तो उसके बाद जब हम गए हैं तो उन्होंने सबसे पहले लीडरशिप को किया। आपने देखा होगा कि गाड़ियों के लीडरशिप ऊपर और खुद नीचे- गाड़ियों में चली गई है। नहीं, जब गए तो उसने कहा कि आप अंडर अरेस्ट हैं। शाह साहब को कहा जब उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है हम आए। वो बहुत सारे लोग गए हैं, फिर ऊपर चढ़ गए हैं, दूसरी कई एक गाड़ियों पर लोग ऊपर चढ़े हमें गिरफ्तार कर, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। तो उनका शायद मकसद ये था कि हमने मरकजी लीडरशिप को और चंद लोगों को गिरफ्तार करना है। रात गए तक आप कोट लखपत के जरा मनाजर देख लें, अपने कैमरामैन से कहीं दिखाएं, हजारों की तादाद में लोग खड़े थे कि हमें भी गिरफ्तार करें। तो असल मकसद यही है। और आज ये पेशावर में जो है, अब देखें कितनी वो बड़ी पेशावर का तादाद तो में- खैर वो आई हैव टू एग्री टू दैट कि पंजाब को बीट किया है पेशावर ने आज। आई हैव टू एग्री टू दैट कि पेशावर का नंबर बहुत ज्यादा। मोमेंटम बनता होता है। जो पहला होता है ना, मैं समझता हूँ कि लाहौर ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, जब इमरान खान साहब ने जब अपनी पेशी के लिए जब आए उस वक्त, फिर उसके हाँ, बाद जो incredible, जेल बरोत incredible, जो तहरीक बिल्कुल थी, ठीक उसके अंदर जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो आपकी टोन सेट करता है। उसके ऊपर उसके बाद फिर बड़ी building करती है। खूबसूरत स्टेटमेंट आई ना जब खान साहब पेश हुए, उन्होंने कहा केड़ा वर्ल्ड कप जित के आ रहे हो, पेशरे जा रहे हो तुसी अन्ने बंदे लेके ना ढोल ढमक्का ले गए हो। खैर दैट वाज एक्सपेक्टेड एनीवे। राणा साहब, बंदे आप पकड़ रहे हैं कि निगरान हुकूमत पकड़ रही है? सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैसा मैं आपका मशकूर मैंने हूँ। लगता है राणा साहब नवा नवा बाहरों चक्कर ला के इतना अच्छा और- सूट, इतनी और- अच्छी टाई, और- घड़ी भी और- नहीं लगी हुई आज। और माशाल्लाह 2 पढ़े लिखे डॉक्टर्स के होते हुए मुझ जैसा कारकुन क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। मैं तो सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और हर पार्टी के जो वर्कर होते हैं उनकी अपनी लीडरशिप के साथ एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हर शख्स, हर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन है, कोई गद्दार वतन नहीं। बिल्कुल ठीक, सबका अपना अपना रोल होता है, अपोजिशन का अपना, गवर्नमेंट का अपना। बिल्कुल ठीक। अब हम मरकज़ में हैं, 10 महीनों में जो भी हमें मिला, 10 महीनों का जो भी कमी बेशी वो हम उसको जिम्मेदार है, आप जवाब जिम्मेदार दें है, उसके, जिम्मेदार है। लेकिन उससे पहले पौने 4 साल कौन रहा, वो भी हकायक वाजे हैं कि 25 जुलाई 2018 को जब मुल्क के अंदर 100 रुपए की 2 किलो चीनी थी, 65 रुपए का पेट्रोल का लीटर था और आवाम आराम से रोटी खा रही थी, तो फिर 25 जुलाई 2018 को आरटीएम सिस्टम को ऐसी अवधि नहीं सुनाई, आज तक नहीं उठा। यही मुझ जैसे कारकुन के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और अब जब खान साहब से हम सुनते हैं कि टिकटें भी किसी और ने तकसीम की, हाँ, और फलां महकमे का इंचार्ज भी कोई और था, हाँ। तो फिर हमें हैरानगी होती है कि हमारे पाकिस्तान को जो 2017 में तरक्की की तरफ चल रहा था, एशियन टाइगर बन रहा था, तो फिर मियां नवाज शरीफ को अता कर पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले कौन थे? तो वो इमरान खान। मैं बता रहा था वो वो कौन थे PTI जिन्होंने इस दफा आपकी टिकटें तकसीम करनी है। वही नहीं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हम ही करेंगे। नहीं, जब जेलें हमने भुगती, आपको नहीं राय इस साहब, इक़्तिदार में आने की जब- कीमत देनी पड़नी है। जब सबके हिस्से की जेलें नवाज शरीफ भुगतता है, 13 जुलाई ਕਿਹੜੀ 2018 जेल को भुगते ने कदी नहीं, सऊदीया ना, टुर ना, जाते ने कदी ना, लंदन ना, टुर जाते ने नहीं, अल्लाह का राय साहब, नाम ये नहीं लो। बात। कौन सी जेल भुगते हैं? राय जरदारी साहब लिख की लें, बात करें, मान पेंसिल लो आपके जेल हाथ भुगती है। में, आप लिखें 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ लंदन में अपनी बीवी को मौतो हयात की कश्मकश में छोड़कर आकर गिरफ्तारी देते हैं और हरियाणा बड़ी- जेल। जी हाँ, जी हाँ। उनकी बेटी साथ थी, और जहां जमान पार्क में बैठकर 1.5 किलोमीटर का फासला, 2 बजे का जनाब टाइम था कोर्ट का, अभी लोग नहीं आए। फिर ट्विटर कि आ जाओ किला फतह करने जा रहा है। हाँ। और फिर मैं अर्ज करूंगा, ये आइन साहब के लिए एक जैसा है 1973 के आइन के, ऑनरेबल कोर्ट साहब के लिए जब हमजा शबाज ने 23 महीने जेल काटी, शबाज शरीफ ने 14 महीने, तो 1 किलोमीटर के गिर्द कंटेनर लगते थे। हाँ, ये ठीक बात तो है। आज कंटेनर क्यों नहीं? और ये सहूलत मैं उसकी हाई कोर्ट के नहीं, अंदर मैं जलसा थोड़ी- मैं करने थोड़ी की सी सहूलत जो है, क्लैरिफाई करता जाऊं ना। आधा मिनट। इमरान खान ते करप्शन का चार्ज कोई ना अजे तक। ओ मेरे भाई, करप्शन होती क्या है? अच्छा। 350 कनाल का एहतजाज के ऊपर एहतजाज के ऊपर एक वो गेस्ट इलेक्शन कमीशन के बाहर लोगों ने राणा साहब वो 350 कनाल का शहजाद चक वाला
माशाल्लाह बनी गाला वाला। बनी गाला का गेस्ट हाउस कहां से भी गिफ्ट वो एड्डा को घर जे जमीन ज्यादा घर एड्डा को जे और वो नजायज तजावजात में आया तो अल्लाह वो बाबे रेकॉर्ड पे, रहमते वो अल्लाह रेकॉर्ड। बाबा रहमते को पूछेगा। उसने गरीबों के घर गिरा दिए, मेरे ननकाना शाहकोट से लेकर कराची तक, और 350 कनाल के घर को 12 लाख देकर सीडीए को रेगुलर करवाते हैं। ये है इनका इंसाफ। और मैं अर्ज करूंगा ये मेरा ये सवाल जेल वहां बचाओ का वहां तहरीक खड़ा है, नहीं, मेरे तो आपको टोके ये नहीं जेल पहले। बचाओ तहरीक है। राय जेल साहब बचाओ? लिख लें जेल बचाओ। यार, यही तो इशू है। खान साहब जेल नहीं जाएंगे, हाँ। पूरा पाकिस्तान को वो कुर्बान कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, वो जेल नहीं जाए। भैया 250 लोगों ने गिरफ्तारी देनी थी तो हाँ। कितने हुए? 77। ओहो। और फिर लाउड स्पीकर पर ऐलान कर रही है पुलिस कि अगर किसी ने दोस्त ने जाना है तो ये गाड़ियां खड़ी हैं। हाँ, ठीक है, ठीक तो मैं समझता हूं कि अब शाहबूद कैशी साहब ने जब स्पीच कर रहे हैं, कहते जी मैंने गिरफ्तारी देनी थी, लादा खान साहब ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। जब सबने देखा कि वो सेल्फियां बढ़ रही हैं वो बड़ी गाड़ी में, तो उसमें बैठे सेल्फियां बनाई, वेल डन, हाथ डाले। हाँ। और फिर मैं समझता हूं कि ज़ुबैर खान हो या कोई भी हो, मेरे लिए काबिल एहतराम, लेकिन जिस तरह पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, वो जिस तरह एक ने कानून को तोड़ा है। तोड़ा रुक जा मैं आपको एक ने एक सेकंड तोड़ा, और फिर मुझे नाम 77 ले लोग। एक बाकी सेकंड कहाँ गए? बाकी कहाँ गए? एक सेकंड मुझे नाम लेके। नाजरीन, वो तहरीक इंसाफ के एक वर्कर है इबाद फारूक साहब, कोई नए वर्कर है, पुरानी उनकी स्ट्रगल तो मैंने देखी नहीं, लाहौर में रिपोर्टिंग करते एक लंबा अरसा मुझे भी हो गया। बड़ी गैर इखलाकी हरकत, गैर आईनी, गैर कानूनी हरकत। कल पुलिस की गाड़ियों के ऊपर चढ़ के उन साहब ने ठुड्डे भी मारे हैं, जंप भी मारे हैं, और मैं चाहूंगा कि गिलानी साहब भी मेरे साथ कंडेम करे उस हरकत को। मैं आपको बताऊं, देखिए जी, हमारी जितनी भी स्ट्रगल है सारी की सारी रूल ऑफ लॉ के अंदर है। कोई एक शख्स, चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई से है, किसी भी जमात से है, जब वो रूल ऑफ लॉ के बाहर जाएगा तो हम उसको कंडेम करेंगे। तो हमारी तो स्ट्रगल ही रूल ऑफ लॉ की है, हम तो स्ट्रगल ही ये करना चाह रहे हैं। राणा साहब पार्टी ने- एक्शन लेगी उनके खिलाफ? मेरा ख्याल है पार्टी भी इस पे बात करेगी, क्योंकि ये नापसंदीदा अमल किया गया। अच्छा, अब दूसरी बात ये, राणा साहब ने बड़े जोश से, क्योंकि उनको पुरानी स्टूडेंट लीडर याद आ गई, शायद बड़े जलसों में खिताब जैसे करते हैं वो कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से शुरू की कहाँ से नहीं शुरू, इन्होंने किया गद्दारी के पर्चे। हाँ जी। यानी कोलोफिल में कितना बड़ा तजाद है। आप कह रहे हैं कोई गद्दार नहीं है और आप गद्दारी के पर्चे दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत आपकी गद्दारी के पर्चे दे रही है, फवाद चौधरी पर सडिशन चार्जेस हैं, शेख रशीद ने कह दिया, मुंशी कह दिया, तो आपने गद्दारी के पर्चे दे रहे हैं। तो गद्दारी के पर्चे तो आप दे रहे हैं, आज जस्टिस ये नहीं दे रहे। इजाजुल हसन साहब का दूसरी जो अहम तरीन चीज है, ये वाकिद कहते हैं नसीब जी साहब। लोग नहीं पहुंचे, ट्विटर है, अब जो मर्जी कहते रहे लोग, अब लोगों को समझ आ गई है, लोगों को पता चल गया है लोग पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। आपके कन्वेंशन तो अच्छा, ट्विटर पे मैं लुकमा दे दूं, एक ट्विटर पे मैं लुकमा दे दूं। मार्की में मरियम महदूद बीबी हो गए। कहती हैं कि यही जो नवाज इमरान खान के साथ खड़े हुए ना ट्विटर वाले लोग, जो यूथ खड़ी है, मेरे नाल आ जाओ, अगर है कुछ नहीं तो नाल क्यों बुलाते अच्छा, हो? अब देखिए हुआ क्या अब हुआ ये है कि ये तो सुकड़ के आ गए हैं मार्कीज के अंदर। हाँ। आज का भी वो अजीमुल शान फंक्शन जो मार्की में हुआ, उसमें बड़ी अहम मुझे बात लगता है वो करने सिक्योरिटी दीजिए। थ्रेट है इनको, की सिक्योरिटी की वजह से। अच्छा, मेरा उसमें जो ख्याल है अहम- मेरा रास्ते- ख्याल है, मेरी तो आप बात नजर कीजिएगा, कमजोर बात कीजिएगा। है। आज का जलसा ओपन हुआ, ग्राउंडों में हो रहा है, वो ग्राउंड को अगर मार्की का नाम देते तो वेल डन। आपके जो अपने ऑफिशियल पेज से जो आपने लगाई हुई है, छोड़े उसको उसको मार्की नहीं का नाम जानता, मैं है। अपनी बात करता हूँ। चलिए, मुझे बात कर लेने दीजिए, फिर आप भी बात कीजिएगा। आज के जो जलसे में जो सबसे अहम चीज हुई है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर बात करना इंतहाई जरूरी है, बतौर पॉलिटिकल वर्कर भी, पाकिस्तानी बतौर होते शहरी भी, बतौर पाकिस्तानी। पाकिस्तानी होते हुए भी। हुआ क्या है, एक तो ये होता है कि आप रिएक्ट कर जाते हैं किसी चीज पे, वो भी गलत है। हमें क्या हुआ, खान साहब ने जब बात की शहबाज गिल के ऊपर, जब रिएक्शन हुआ तो उन्होंने कहा, जब नाम लिया एक मजिस्ट्रेट खातून का जो जुडिशरी से इनका ताल्लुक था, ज़ेबा साहिबा का, और ये कहा कि हम कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे। हाँ। ये उसके ऊपर एक्शन लिया गया, तौहीन हुई, खान साहब को अदालत में जाके अपोलोजाइज करना पड़ा, किया। आज क्या हुआ है, एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है बाय डिजाइन करना, सोचे समझे मंसूबे के तहत करना। वो पहले बनाई गई तस्वीरें, वो उसकी यूएसबी में या रिकॉर्ड की गई, अपनी फ्रेम स्क्रीन लगाई गई और कहा गया दिखाओ वो 5 चेहरे कौम को। ना सिर्फ वो दिखाए गए, उनके नाम लिए गए, सिटिंग चीफ जस्टिस के नाम लिए गए। ये इनकी तारीख जो है ये इतनी अच्छी नहीं है। ये उसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़े थे, ये उसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह से गए थे, फिर उसके बाद एजाज के तौर पे डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती किए थे इन्होंने एमएसएफ के लोग, जो बाकी लोग थे। राणा साहब को ये सारी चीजों का पता है, उनको बुलाया गया, उनको ऑनर दी गई। तो ये लोग हैं जो कि हम समझते हैं अब एक वक्त आ गया, हमें सीखना चाहिए। इन्होंने एक अच्छी बात शुरू में की थी, इन्होंने कहा था वोट की इज्जत दो का नारा लगाया था, अच्छी बात थी, सब साथ थे इनके, सब साथ थे, लोग भी साथ चलना शुरू हुए। लेकिन उसके बाद फौरन इन्हें याद आया कि नहीं, हमारे तो चोरी चकारी के मामला इतने हैं, हमें बूट को इज्जत दो ही रास आएगी। और वो जब बूट को इज्जत देने चले गए, अब सबके सामने
अब मरियम नहीं, साहिबा, वो तो नून लीग खुद मानती मरियम है कि हमने साहिबा compromise गवर्नमेंट किया जब आती है मिठाई भी खाती हैं, हाँ। सारा कुछ ऑन भी करती हैं, लेकिन कहती है हमारी हुकूमत गवर्नमेंट नहीं हमारी है, नहीं, चचा चचा की शहबाज की हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं है। यानी ये लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। और इस दौर में बैठे हुए ये जो ट्विटर के लोगों को कह रहे हैं ना, उनके पास एक इजहार राय का एक तरीका आ गया है, उनके पास सोशल मीडिया की आवाज आ गई है, और यही प्रॉब्लम है इनके लिए। पूरा कोशिश कर रही है मरियम साहिबा, लोगों को हायर किया जा रहा है कि नौजवानों को किस तरह से करके ट्विटर पे और किस तरह से ये सारे मामला करे, लेकिन असल आप चीज़ भी ये हेल्प कर अल्लाह दें, हक है। तरीके इंसाफ वाली हेल्प कर दें। हेल्प ये मैंने तो खुद कहा कि इनका वोट को इज्जत का नारा अच्छा था, एज ए सियासी वर्कर मुझे नहीं, पसंद लोगों था, को अट्रैक्ट अच्छी करने बात में है। हेल्प करें इनकी को थोड़ी सी। वो तो फिर चलेगी जिस तरह से। मैं तो समझता हूँ एक ही चीज़ है, जब अल्लाह अल हक और सच का खुदा है, जब आप हक को आप बात करेंगे, हक की बात करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, जो बात आप करते हैं लोगों के दिलों में असर रखती है। हाँ। जब आपके दिल पे असर करेगी तो लोग खुद ब खुद आपके साथ होंगे। आप जो मर्जी कर रहे हैं, आज जिस तरह से मैं समझता हूँ कि सुपीरियर जुडिशरी की तौहीन की गई है, कोई भी शहरी क्या अब इदारों को भी चाहिए कि इसके ऊपर मौक़िफ़ लें, क्योंकि किसी एक को आपको बख्शना होगा, स्टेप फॉरवर्ड करना किसी पड़ेगा। एक को मानना पड़ेगा। मेरा और आपका इख्तलाफ हो सकता है, और होते हैं माशरे में, घरों में होते हैं, बिल्कुल। फैसला किसने करना है? जुडिशरी ने करना है, जो सुपीरियर जुडिशरी है, टॉप जुडिशरी है। और आप बड़ी डिटाई से उनके नाम ले लेके उनको इस तरह से कर रहे हैं, इससे बढ़ के फोटोज चला के, फोटोज चला के मैंने कहता हूँ ये नाम। जिसको कहते हैं ना कि किसी भी जुर्म में होता है कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत वो जुर्म बाकायदा उस तरह अब से देखते हैं आता है। इस ये पे किया जुडिशरी गया। बुलाती है उनको कि नहीं। दूसरी यकीनन बुलाना चाहिए। दूसरी चीज़ राणा साहब ने कहा कि पहले जनाब इतना शुरू हो गया, मैं बताऊँ अगर हिस्ट्री में सिसिलियन माफिया किन्हें कहा गया, टीटीज के बादशाह कौन है? सिसिलियन माफिया की बाद में तशरीह भी आई थी ना कि वो तो बड़े अच्छे थे, वो तो अमीर लोगों से पैसे लेके गरीबों में बांट। टीटीज किन्होंने की? बाहर जो खुद ही इसी टीवी के ऊपर जाके कहा गया कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज नहीं है, पूरी कौम ने देखा। फिर कहा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट्स हमारे हैं। हाँ। ये सारा कुछ देखा, सोर्स नहीं बताया, ये सारा लोगों ने देखा है, लोग बेवकूफ नहीं है, ये सारी चीजें हुई हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ, पहली दफा मैं समझता हूँ पाकिस्तान में 70 के बाद जाके थक जाते तुसी भी ख्याल करो, डैम्स ना की करो, जो बात की इंसाफ गई, करो वैसे। नहीं आप अपनी बारी पे बिल्कुल टाइम मैं देंगे, उनको- करेंगे उनको- करेंगे। मैं बोला रही आपकी इंसाफ दफा, करें। और डॉक्टर साहब को भी उतना ही टाइम मिलेगा। डैम्स की बात की, फैसलाबाद में इंडस्ट्री लगी, 6% ग्रोथ हुई हमारी गवर्नमेंट के जाने के बाद। फेडरल में इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी गवर्नमेंट जो फिगर्स दी हैं, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, ये सारी चीजें हुई। और पेट्रोल उस वक्त भी छोटी ईद की आमद थी, जैसे आप ना पुरानी तकरीरें निकाल के देख लें, इमरान खान के सीने में दिल नहीं है, पेट्रोल 140 रुपए कर दिया है, आज फिर रातों रात 5 रुपए पेट्रोल का इसीलिए तो इजाफा वो कर कहती है दिया कि है। हुकूमत मेरी नहीं है, और उस इसीलिए वक्त तो कहती है 111 लीटर बैरल थी इंटरनेशनल मार्केट में, आज 80 के करीब है, 80 पे आ गया। 80 के करीब है। हाँ, 80 और देखिए उस वक्त पेट्रोल जो आम आवाम को मिल रहा था, जो कि सारी वजह वैसे भी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से आगाज करेंगे कि इलेक्शन होते हुए सारा प्रेशर डालने के बावजूद क्या देखते हैं कि पंजाब और केपी के इलेक्शन टाइम के ऊपर, मेरे नज़दीक टाइम वही है जो आइन ने बताया, वो 90 दिन है, उसके अंदर होते नजर आ रहे हैं कि नहीं। छोटा सा ब्रेक मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, सारा पॉलिटिकल प्रेशर तो बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पूरा वेट अपने तमाम कार्ड्स जो है एवरी पैसिंग डे एग्जॉस्ट करती जा रही है, बट इवन देन गोल एक है उनका कि इलेक्शन, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन, जो बज़ाहिर लगता यह है कि बड़ा आइनी सा एक डिमांड है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद होता हमें ऐसा अभी तक तो कोई सिचुएशन क्लियर होती दिखाई नहीं दे रही। डॉक्टर साहब 90 दिन के अंदर इलेक्शन देख रहे हैं आप? जी नहीं, मैं तो नहीं नहीं? कहता। स्ट्रेट अवे बिल्कुल। देखें, बात यह है कि जो आपने फरमाया पहले कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, एक फ्यूटाइल एफर्ट होती है। तो मेरा ख्याल है कि जो अभी हमारे दोस्त ने बात की है, जो हम प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर तो वो होना चाहिए जिसका नतीजा निकला है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा प्रेशर है जिससे मुल्क की हालात अबतरी की तरफ जा रहे हैं, मजीद सियासी इंतशार हो रहा है, लेकिन मुल्क की खदमत नहीं हो रही। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्योंकि अकेले तनहा हो चुके हैं, बाकी तमाम सियासी कुव्वतों नहीं, अब को तो परवेज अली साथ आ गए उनके। वो तो साथ आ गए ना, लेकिन वो जो बाकी 12-13 पार्टीज़ हैं उनको सबको वो फारिग कर चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी वक्त है कि इमरान खान साहब जो हैं वो दीगर पार्टीज़ के लोगों से बैठें, एंगेज जैसे करें सदर ने उनको। कोशिश की है, बैठ के एक एजेंडा तय करें और उस एजेंडे के मुताबिक बात करें। आपको नहीं लगता अगर खान साहब इन पार्टीज में से किसी के साथ बैठते हैं तो मकबूलियत का ग्राफ बहुत नीचे आएगा? इन्हीं को तो चोर चोर कहते रहे आज नहीं, तक। देखिए, पहली बात तो ये है कि भुट्टो साहब जब 70 में जीते थे तो उनके पास 26% वोट थे पूरे मुल्क के। तो इमरान खान साहब के पास 30 हो जाएंगे, फिर भी 70% तो बाकी पार्टी के पास रहेंगे ना। लेकिन जिमनी इलेक्शन का रिजल्ट तो बहुत डिफरेंट आया नहीं, इनसे जिम्मे तो पिछले। था ही उनकी सीटें ना। अगर इलेक्शन करा लिए जाएं अभी भी
तो देखिए इलेक्शन ऐसा नहीं होता कि जो ट्विटर पे हो रहा है या सोशल मीडिया में हो रहा है। इलेक्शन पाकिस्तान के एक पैटर्न पे चलते हैं और 1874 से लेकर आज तक जो मेरी स्टडी है, मुख्तलिफ इलाके, बरादरियाँ, बंदे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि 6 फेडरल सेक्रेटरी थे एक खास कबीले से, गुजरांवाला के, मैं नाम नहीं लेता, गुज्जर, नहीं नाम नहीं लेना, मैं गुजर नहीं थे, लेकिन जब मैं उनको मिलता था, इलेक्शन आया तो मैंने कहा आप अपने इलाके से परली तरफ एक और बरादरी के आदमी को वोट देंगे? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो तो बड़ा जराइम पेशा है। हालांकि फेडरल सेक्रेटरी 6, 6। मतलब इससे ज्यादा तालीम अब मैं पढ़े लिखे हो रहे अब हैं। मैं आपको ये बात करने लगा हूँ कि हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली, हम ये कहते हैं जी हमने फाटा ट्राइबल एरिया था, उसे हमने जम कर दिया सूबे में। तो आपका तो पूरा मुल्क ट्राइबल है। आप लाहौर से आज 10 किलोमीटर बाहर चले जाएं, और बल्कि आप इचरे चले जाएं, इचरे में एक खास बरादरी के अलावा कोई बंदा खड़ा करके जिता के दिखा दें, आप ठीक बात है। मुगलपुरे में दिखा दें, भगवानपुरे में दिखा मैं दें, मुत्तफिक इस चीज़ से, फिरोजपुर रोड पे दिखा दें। मुत्तफिक तो हूँ हमारा आपसे। जो मुल्क है ना, ये ट्राइबल कंट्री है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये सारी जो बातें आप करते हैं ना, ये ठीक है, एक शो शाह, सोशल मीडिया, टीवी, अखबारात जो है वो है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ज़मीनी हकायक हैं वो तब्दील नहीं हुए। Fair enough। और अगर हुए भी हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर 24% था, 30 कर लें, 35 कर लें, 40 कर लें। 65% तो फिर भी और। 65-60% लोग वो हैं जो अपोजिशन पार्टीज के साथ हैं। देखिए अब ये दावा करना कि जी वो तो सब फारिग हो गए हैं, ये गलत होगा। ठीक है, ये नुकसान- लॉजिकल बात है, ये देखिए logical- दूसरी बात एक और है, अभी इन्होंने कहा कि जी ठीक है, पीएमएलएन ने अपना ग्राफ कम किया, उन्होंने अपने फैसले जो भी किए जिसकी वजह से उनकी कमी हुई, लेकिन फिर भी एक और बात होती है। रियलिटी तो है ना, एक पॉलिटिकल रियलिटी नहीं तो उसके है। अलावा एक और बात है, एज ए पोलिटिकल वर्कर बता रहा हूँ मैं आपको, जब इलेक्शन आएगा ना, इलेक्शन फीवर शुरू होगा, कंपेन शुरू होगी, तो जब ये निकलेंगे ना झंडा लेके, तो उस गली मोहल्ले में बैठे हुए तमाम वो लोग जो पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के, वो अपना डंडा लेके बाहर आ जाएंगे, झंडा लेके आ जाएंगे। ठीक है, उनके अंदर जाग जाएगा एक वर्कर। ये ठीक है। मैं अच्छा, तो आप आप- इस बिल्कुल मुत्तफिक हूं सर। मैंने ये खुद अपनी आंखों से 3 बार देखा है कि जब मैं बल्कि आप उसको छोड़ें, मैडम कुलसूम का इलेक्शन हुआ था जी, 16 में हुआ था, 17 में हुआ था, 17 में मैं उस इलाके में गया इलेक्शन से पहले। आप यकीन करें कि शाहजहां से पहले लेकर 120 था एट दैट टाइम आई थिंक। 120 1 to 0 शायद 1 to 5 या 1 to 5। रावी के पुल से लेकर दाता दरबार तक मैं वहां पे एक सर्वे करने गया। जो बंदा मिला उसने कहा जी मैंने तो वोट देने नहीं है, नवाज शरीफ को नहीं देना, एंड जाके लीड कुलसूम को नहीं देना, फलां को नहीं देना, फलां। मैंने कहा भी क्यों? और जी ये उन्होंने एक फहरिस्त लंबी पेश की। एक्विजिशन उसके कुछ दिनों बाद सिर्फ मरियम साहबा आई हैं, वो उस इलाके में फिर गई हैं। अच्छा जनाब, जितने वहाँ के उनके रिश्तेदार थे, उनकी बरादरी थी, पहलवान थे, अमृतसर के लोग थे, उन्होंने कहा जी बात यह है हमारी बेटी घर आ गई, हम तो वोट उसी को देंगे। बल्कि मैं आज आपको डिस्क्लोज करता हूँ एक बड़ा अहम वाकया। हमारी एक मीटिंग हुई इस्लामाबाद में चंद दोस्तों की, उसमें जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। ये मैं आपको एक इंकशाफ कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। उन्होंने उस वक्त चार्ज लिया था डीजीआई का। जब गुफ्तगू हुई तो उसमें चंद दो हमारे लाहौर के दोस्त थे जो जनरल बन गए हुए थे उस वक्त, वो वहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि पुराने लाहौर के थे, दोस्त थे, तो चाय बैठे हुए थे। तो जनरल फैज हमीद ने कहा कि इस दफ़ा ये क्या ख्याल है आपका मैडम कुलसूम के बारे में? मैं कहा वो जीत जाएंगी। उसने कहा मेरे से लिखवा लें, वो हार जाएंगी। मैंने कहा जनरल साहब आप मुझे बताएं किस बुनियाद पे कह रहे हैं। जब उन्हें मैंने ये सारा वाकया सुनाया जो मैंने आपको सुनाया है कि किस तरह हुआ था, किस तरह हो रहा है, तो इसके नतीजे में ये कामयाबी नहीं होगी। उस पर शर्त लगी हमारी, वो मैं तफसील में नहीं जाता, और वो शर्त वो हार गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, इसका मतलब है कि जो भी डीजीआई या कोई अफसर हो उसकी कैलकुलेशन कोई प्रैक्टिकल नहीं होती। मैं आपकी बात से ये उसकी वजह ये है, होती है प्रैक्टिकल जब आप न्यूट्रल हो, लेकिन जब आप न्यूट्रल ना हो, इस मुल्क में न्यूट्रल लोग भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप सबको, आप देखें ना जुडिशरी, फौज, सियासतदान अच्छे लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी हैं, दयानतदार भी हैं, शफाफ काम भी करते हैं, सबको आप ये नहीं कह सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स होती है ना, दूसरी बात एक और है, मैं आपको एक और वाक़या सुना देता हूँ, क्योंकि आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये प्लीज लर्निंग प्रोसेस। मैं शहबाज शरीफ साहब के पोलिटिकल सेल में काम करता था, तो वो हमसे रिपोर्ट लेते थे 3 डिवीजन की, बहावलपुर, मुल्तान और डीजी खान। और जब हम रिपोर्ट देते थे तो वो स्पेशल ब्रांच से और अपने करीबी अफसरान से भी रिपोर्ट लेते थे। हाँ ठीक है। यानी जब मैं रिपोर्ट दे देता था तो 3 दिन के बाद 3 और रिपोर्ट आती थी, जिसको बाकायदा फिर मुझे कंटेस्ट करना होता था, और जिसमें अल्लाह के फजल से 99% रिपोर्टें मेरी सही साबित हुई और नताज उसके मुताबिक आए। बिल्कुल ठीक तो है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इलेक्शन अलहदा इंजीनियरिंग है, सियासत अलहदा है। जो ये कर रहे हैं, जेल भरो कर रहे हैं, कल को कुछ सड़कें भरो करेंगे, जो भी करेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ज़मीनी हकायक मौजूद रहेंगे।
राणा साहब, इससे मैं मुत्तफिक हूँ बिल्कुल डॉक्टर साहब के इस एनालिसिस के कि गवर्नमेंट होते हुए, ऑपोजिशन में होते हुए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रश नहीं किया जा सकता। ग्राफ ऊपर नीचे जरूर आ सकता है, मकबूलियत का ग्राफ आपका, लेकिन नून लीग रियलिटी तो है। राय साहब, इसी तरह पीटीआई रियलिटी है। राय साहब, मैंने पहले अर्ज किया, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं मुस्लिम लीग पंजाब का नायब सदर हूँ, CWC का मेंबर हूँ। 12 अक्टूबर 99 को क्या होता है, मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगता है, और फिर 2002 में दोबारा इलेक्शन होता है। 2/3 अक्सरियत लेने वाली पार्टी के पास 17 MNA थे हमारे 2002 में। ऐसे ही, हाँ जी, ऐसे ही। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में फिर हमारे 85 थे। लेकिन उसी तरह मैं कहता हूं कि 2002 के इलेक्शन में पीटीआई के इमरान खान साहब भी अकेले सीट पर जीते थे, और जब परवेज मुशर्रफ का रेफरेंडम था तो उसको इमरान खान साहब लुक आफ्टर कर रहे थे। परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम की मैं बात कर रहा हूं, किसी और के नहीं कर रहा। उसके साथ साथ परवेज मुशर्रफ मरहूम, उस हाँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे, लेकिन मेरे अमाल तो मेरे साथ ही रहने हैं ना, उनके भी बिल्कुल उनके रहने साथ चाहिए, रहने। मुत्तफिक इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जनूबी महाज के नाम पे सूबा बनाने का वादा। इससे आगे चले, इससे आगे चले, ये चीजें मेरे भाई डिस्कस हो अच्छा, रही हैं। हाँ, चला ठीक है। 4 साल खान साहब ने जो किया वो डिस्कस होना है। 9.5 साल मुझे में जो जिमनी खैबर सवाल पख्तूनख्वा में लेने, हुआ। जिमनी सवाल ले लेना, जिमनी सवाल ले ले। ओके। वो तोशाखाना की डिटेल्स कब पब्लिक कर रहे हैं आप लोग? मेरा ख्याल है वो डिपार्टमेंट ने करनी है, महकमों ने करनी होते हुए है, वो डिपार्टमेंट क्यों आप लोग की हुकूमत है, होते हुए राकेश जो डिपार्टमेंट ने करनी है। मेरे भाई मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं ना करनी। तो भाई आपकी हुकूमत है भाई। ओ नो 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 नो, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन आपके मतहत है। साहब, ये मैं इशू बात नहीं। कह दूं? जी जी प्लीज, ये इशू नहीं, एक लुकमा इशू दे दूं? ये है जी, जी, कि प्लीज, 6 प्लीज, अरब एक लुकमा दे दूं? 6 अरब के जवाहरात छोड़ का दो, छोड़ इशू दो। है। जिनको आप कह रहे हैं ये हरदल अजीज लीडर हैं PMLN के, लेकिन मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इनकी बात प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं सुनी जा रही। ओहो, ये मैं अफसोस से कह रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी राय ये है कि बहुत से लोग जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो डिटैच्ड हैं। डिटैच्ड है। राय साहब, अच्छा, पहले मुझे इसका जवाब दे ले, फिर वापस पहले पे आएंगे। मुझे- मैंने कह दिया क्या? वो डिपार्टमेंट ने जब कोर्ट डिपार्टमेंट क्या मोदी के अंडर है? नहीं, मोदी के अंदर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और तो गवर्नमेंट पाकिस्तान का हेड कौन है इस टाइम पे? भी हेड कौन PDM है? की गवर्नमेंट है, किसकी? PDM की गवर्नमेंट है, और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है। अच्छा, शहबाज शरीफ किस जमात का है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के सरबराह और हैं। किन्ने कहना है? जी वो कह देंगे, आप ना परेशान, वो हो जाएगा। क्यों ना परेशान हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। मसला मैं क्यों ये ना है, परेशान मसला हूं? ये है, मैं जानना चाहता हूं और कि भाई मेरे से ताइफ भाई है वो कहां मसला से? तो ये है कि जो गड़ी थी हाँ। वो इस्लामाबाद में फरोख्त हुई या दुबई में हुई। मसला ये वो है, आप लोगों ने ही वो सारी सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट बांटने वाला बाबा रहम थे। अब कौन को जवाब वो देगा? सारी डिटेल्स कौन को आप लोग जवाब लेके दे? आए, हम आपके साथ हैं, नहीं, हम issue- आपके साथ हैं, हम आपसे बिल्कुल ही उस पे मुनर साहब, इशू ये है, आज जो बात होती है, मैं समझता हूं मेरे लिए तमाम जजेस ऑनरेबल, हमने 2017 में कोर्ट मरियम बीबी के लिए भी। मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, जब मैं बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग पंजाब बात कर रहा हूं ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम यानी कि चीफ ऑर्गेनाइजर भी और नायब सदर में इख्तलाफात है यहाँ पे। नहीं, आपको किसने कह दिया कि इख्तिलाफात है? वो क्योंकि वो खुद की अगर मुझे तनकीद कर रहे सांस हैं। लेने की इजाजत देंगे वो तो फिर मैं वो आजादी से लेना वो चाहता हूं। वो तो statement है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो मरियम बीबी ने बात की बिल्कुल ठीक की, है। हाँ ठीक की। और मेरे एक ही भाई बात होगी ना। जब जब अच्छा, जब मलिक एक अरशद बात एक करेगा, और जब लुकमा। जज मलिक अरशद बात करेगा कि मुझे फैसला लेकर दे दिया मैं गया, इसे लुकमा दे दूं एक इससे और। बड़ा अजाब क्या है? मैं एक लुकमा मलिक दे दूं। अरशद के खिलाफ एक्शन हुआ, एक लुकमा लेकिन और वो सजा नहीं खत्म हुई राणा साहब, जो नवाज शरीफ को दी गई। राणा साहब, एक जो लुकमा। 2/3 अक्सरियत लेने वाले, जो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले प्राइम मिनिस्टर को सजा दी गई, वो नहीं खत्म हुई। तो लिहाजा हम पाकिस्तानी है ना, हमें इंसाफ की जरूरत है, हम इंसाफ के तलबगार है, और इंसाफ राजी बोर्ड होना ऐसे नहीं, मैं चाहिए। कहना अच्छा, तानवी मैं- के राणा सनाउल्लाह वाली FIR भी गलत थी, और जो आप लोग गद्दारी के फतवे बांट रहे हैं ये भी गलत है। नहीं, आप बांटते हो कि हम नहीं बांट रहे, हमें जरूरत नहीं है बांटने की। भाई अगर वो बात मरियम भी है। मरियम नवाज शरीफ को नायब हाफिज ठोकर बुलाते हैं और वहां नायब के नोटिस पे जाते हैं, तो वहां उनकी गाड़ी में पथराव होता है, हमारे ऊपर पथराव होता है, हमारे गोद व्यक्तिगत है, लोग गोदा पकड़े मैदान जाते हैं। खान साहब को और 25 बुशरा दिन बीबी को राय नायब साहब, ने मुझे बुलाया हुआ है। मुझे बात तो करने दे। बुशरा बीबी को और खान साहब को नायब ने बुलाया हुआ है। राय साहब 25 मिर्जा दिन जवेद साहब बाद अपनी गाड़ी में लेके 7-8 लगती है, 25 दिन बाद 7-8 उमर चीमा सीसीपी और लाहौर लगाते हैं, और खान साहब फरमाते हैं, उमर चीमा या उमर शेख? या उमर शेख, अच्छा। उमर शेख, और खान साहब फरमाते हैं और रिकॉर्ड है कि मेरी बहनोई जो बरकी साहब उनके प्लाट का कब्जा का इशू था, तो मैंने सीसीपी लाहौर लगवा दिया। तो आया प्राइम मिनिस्टर का ये काम है, और उसने 25 दिन पर हमारी गाड़ियों पर भी उन्होंने दहशतगर्दी के एक्ट लगाए, और वो पर्चा राणा सनाउल्लाह पर, मेरे पर, कैप्टन पर, राणा हमने साहब, सबने मैं तो भुगता। throughout condemn और करता हूं, उससे वो आगे गलत उससे है, आगे गलत उससे आगे जो हमने जलसा किया पुरअमन, उस पर भी 7-8 लगी। और आज बात करते हैं
मेरे भाई वो मनी लॉन्ड्रर का साहब मैंने तो नहीं दे रहा, हम तो मदई नहीं है। ऐसे बाबर पीटीआई का दे दे कौन भाई, शफाफ जो कहते हैं, तो क्यों नहीं साहब ऐसे बाबर वाकई देते? पीटीआई साहब देना भाई, ऐसे बाबर हमारा कारकुन है, वाकई पीटीआई तो हमारा फाउंडर मेंबर है भाई, फाउंडर मेंबर है। और अगर वो जस्टिस वजीरुद्दीन की बात की जाएगी या एडमिरल जुनैद इकबाल की बात की जाएगी, तो वो तो कहते हैं कि हमने खान साहब के साथ काम किया और हमें छोड़ गए। आज मैं ये अर्ज सिर्फ करना चाहता हूं कि जेल बचाओ तहरीक कब तक ये जमानत जमान पार्क बना रहेगा। कोर्ट में सबको जाना चाहिए, हम भी जाते हैं, हमें भी जाना चाहिए, हम भी जाते रहे हैं, तमाम फैसलों को ऑन करते रहे हैं। हाँ। लेकिन अब मैं समझता हूं कि कोर्ट्स के अंदर अगर पीटीआई को जलसा करने की इजाजत है तो फिर हर पार्टी को होनी चाहिए। हाँ ठीक है। और ये कराता बोर्ड होना चाहिए। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि भाई अभी तो शाहमूद कुरैशी साहब कल पेश हुए हैं, आज कोर्ट में चले गए, जनाब हमें छुड़वा लें, हम नहीं रहना चाहते। यार गिलानी साहब तो हिम्मत करें, गिलानी हमने तो 23 महीने जेल काटी, ये साद रफीक ने 18 महीने जेल काटी, किस जुर्म में? करप्शन से गया था, ये वॉलंटरीली गए दो दिन रहते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, रोना नहीं चाहिए। यासिर साहब जवाब अब जवाब महीने फर्श पर सोए, देखिए मेरे महीने फर्श पर सोए और तो कमर ठीक हो जाती है, पोस्चर ठीक हो जाता है, पोस्चर ठीक हो जाता है। जी जी देखिए जी, दो चीजें, एक तो जिन्होंने शाह साहब को जो कोट किया, मेरा ख्याल है इनकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। वो बाकायदा तौर पे जैन साहब ने क्लैरिटी से बता दिया किसी भी पॉलिटिकल वर्कर, इमरान भट्टी साहब उनकी खबर मैं आपको बता, उन्होंने खुद उसको क्लैरिफाई किया और उसकी उसकी पूरी आया। देखिए होता क्या है, क्या आप ये चाहते हैं कि गिरफ्तारी करके आप उनको काले पानी की सजा देनी है? नहीं, कानून के मुताबिक चलना है ना हाँ, आपने। पॉलिटिकल वर्कर्स को भी कानून क्या कहता है, हमने रजाकार गिरफ्तारियां दी हैं हमारे लोगों ने, कानून ये कहता है कि उन्हें 48 घंटे के अंदर अंदर आप कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें। उनके ऊपर 144 की एफआईआर काटनी है, जो भी उन्होंने कोई एफआईआर काटनी है, जो भी काटनी है वो काट के आप कानून के अंदर पेश करें। लेकिन आपको अभी 48 घंटे हो गए हैं, अभी भी घुमाया जा रहा है सब लोगों को। किसी को राजनपुर जेल में भेजा गया असद उमर को, किसी को डीजी खान में भेजा जा रहा है, किसी को लिया में भेजा है, बखर में भेजा जा रहा है। तो ये तो फस्ताई ज़ेन है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो एक वही वाले ज़ेन की एक खासी है कि हमने से बदला ले। वो आपकी पार्टी लीडर को जरा पंजाब घुमाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये कहें घुमा, लेकिन ये गलत चीज है ना। हम ये कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ करें, गिरफ्तारी दी है कानून के मुताबिक उनको फेस करें, हम लोग करने को तैयार है। सिर्फ इसलिए क्या कहीं पे रिहाई की बात नहीं, नंबर एक। दूसरी चीज जो राणा साहब ने बात की ना अदालतों में पेश होने की, देखें लीडरशिप से शुरू कर लेते हैं। एक तरफ प्लेटलेट्स की बात हुई, 50 रुपए के स्टाम्प पे उस शख्स ने जो आज पाकिस्तान का वजीर आजम है, जिसे राणा साहब ने बड़ी मुश्किल से ऑन किया है कि नहीं वो पीडीएम के हैं, पता नहीं कहाँ के आए हुए हैं, नेपाल से या किधर से हैं, एंड पे जाकर लगा हमारे हैं। अच्छा वो वजीर आजम है, 50 रुपए के या 100 रुपए के स्टाम्प पे उन्होंने लिख के दिया कि जनाब ठीक हो गए तो मैं आ जाऊंगा। और वहां पे जो कुछ हो रहा है आपके सामने, वो तो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड किस्म के रेड शूज और रेड स्कार्फ और सारा कुछ। किसी वो रेड टाई आज उन्होंने भी लगाई, रेड कलर फेवरेट है मेरा ख्याल आजकल कभी किसी कॉफी शॉप पे, कभी किसी कॉफी शॉप पे, वहां पे मौसम मजे हो रहे हैं। दूसरी तरफ वो लीडर है जिसने सामने से गोलियां खाई हैं, तो अल्लाह ने बचाया। और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा है, लेकिन फिर भी अदालत के बुलाने पे पेश हुए, सामने गए हैं अदालत में जाके। अदालतों वो एक अलग बात है कि बार बार बुलाने के बाद पेश हुए, लेकिन उसके बाद देखिए हमारे वकीला ने कहा कि ये चीजें हैं, माजी में ऐसा होता रहा है। इसी अदालत के अंदर 3-4 चीजें थी ना, वो डिस्क्रिप्शन होती है, साहब आपको पता है वो डिस्क्रिप्शन है, वो कोर्ट्स की डिस्क्रिप्शन है, वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे नहीं। लेकिन इसीलिए हमारे वकीला ने ये कहा कि अगर हमजा शहबाज को, अगर सलमान शहबाज को, अगर बाकी लोगों को आए बगैर फांसी जमानत मिल सकती है तो इनको भी दी जाए। उसके बाद अगर बिलावल जरदारी की गाड़ी जवेद अकबाल ऑडिटोरियम 1 महीना पहले अंदर जा सकती है तो अब हमारी गाड़ी को भी आने दे। तो ये सारी वो चीजें थी जो वकीला करते रहे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा कि नहीं आए तो खान साहब गए। लास्ट 2 मिनट रह गए डॉक्टर साहब, मुझे एक लास्ट क्लोजिंग कमेंट सब तो लोग दे दें। सुना है महंगाई मजीद होगी? जी हाँ, महंगाई तो होगी, क्योंकि यकीनन अभी तक आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं हुई, और जब तक पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं होगी तो उस वक्त तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी। मेरा ये ख्याल है कि जैसे मैंने पहले कहा है, नहीं वो तो पीएम साहब ने खुद कह दिया कि महंगाई मजीद। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मैंने पहले कहा था, मैं दोबारा भी ये कह रहा हूँ, इस वक्त इमरान खान साहब को मुल्की मफाद में बैठकर बातचीत करनी चाहिए, इकोनॉमी के लिए, इलेक्शंस के लिए, और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जिनके बारे में IMF भी कह रहा है, उनको चाहिए वो बैठ जाए, हो सकता है कुछ बातें मान ली जाए। सर हम हमेशा से बैठने के लिए तैयार हैं। बड़ी दफा कहा कि सदर ममलकत के जरिए बात कर ले। सदर ममलकत एक सबसे बड़ा आईनी होता है, ये फवाद साहब ने, हमारी लीडरशिप ने बारहा कहा है। लेकिन असल चीज़ ये है कि फैसले उन लोगों को करने चाहिए जो आवाम की नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत आए, और आइन को फॉलो करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल है। बड़ा इख्तलाफ है, एक चीज मुझे बड़ा इख्तलाफ है, जो आप इलेक्शन मांगते ना, इदारों को चाहिए, ताकतवर लोगों को चाहिए इलेक्शन। बिल्कुल, हम तो कहते हैं जो ताकतवर लोग हैं वो अपने रूल ऑफ लॉ की जब बात करेंगे वो अपनी डोमेन में आ जाएंगे। ये कह रहे हैं जी, सदर साहब बात कर रहे हैं
सदर साहब तो कर सकते हैं, बाकियों के लिए हुकूमत गैर नहीं, कानूनी नहीं, है, हाँ, नहीं, ठीक है। नहीं, उनके लिए एक और चीज़ कानूनी है। है। मैंने ये कहा कि रूल ऑफ लॉ, जब आपने जो बात की ना, बड़ी अहम बात है। जब रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो जितने भी ताकतवर लोग हैं, चाहे कोई शख्स है, कोई उदार है, वो खुद ब खुद अपनी डोमेन में चले जाएंगे। मेरे रूल ऑफ लॉ राणा कहने साहब, का closing मतलब ही comment, ये है, please. और Closing ये comment. हमारी स्ट्रगल है। राय साहब, हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में जा रहे हैं। जब भी ऑनरेबल कोर्ट फैसला देगी, हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू है। मैंने तो लग रहा है कि नहीं, वापस नहीं, असेंबलियां नहीं, बहाल हो तो मैं जाएंगी। करना, मुझे इजाजत दे। और अब जो पीटीआई वो भागेगी, इसलिए कि वो बाबा रहमता वो आरटीएम सिस्टम नहीं बैठना। अच्छा, एक मिनट अब वोट को इज्जत दो, चलेगा। एक मिनट। और हम अल्लाह करे, अल्लाह अब करे। इशू ये है, जो जीते, मैं कहता हूं जो जीते उसको गवर्नमेंट मिलनी चाहिए। Perfect. ये नहीं होना चाहिए, Perfect, ये नहीं perfect. होना चाहिए कि आरटीएम सिस्टम बैठ जाए और हारे हुओं को जिता दिया जाए और फिर कहा या हो जाए सकता है एक कि सीटें मुझे ज्यादा हो नहीं तो कम पता। कर दी जाए, ये भी तो हो सकता है फिर ना। कहा जाएगा वो भाजपा साहब ने ये किया, फैल ने ये किया। नहीं नहीं, ये गलत है। आप अदारों को न्यूट्रल कहना और कहना फिर कि आपने अजमेर को बचाया क्यों नहीं। मैं कहता हूं कि ये जिस तरह तस्दीक की गई है पीटीआई की तरफ से, ये मुनासिब नहीं। अदारों पर भी हमला और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी thank you, हमला। जी, जी। इसकी किसी सूरत आइन में इजाजत नहीं। सिर्फ और अगर तलाक चौरी नाहल हो सकता है, नहाल हाशमी हो सकता है, तो इनके लिए खास रियायत क्यों है? हाँ, ठीक है। आइन एक है। ठीक है, नहीं, ठीक है। वो दानियाल को सजा हुई और वो निहाल को 6 माह कैद हुई और सेनेटरशिप से जाना पड़ा। यहाँ सबके लिए- थैंक यू वेरी सबके मच। लिए। नाजरीन, आज का और- शो आपने देखा। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेके आए, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।